हर इंसान अपने जीवन में एक ऐसे पल का इंतजार करता है जब उसकी किस्मत बदले, उसके दुख दूर हों, उसकी मेहनत का फल मिले और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भगवान जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले होते हैं, तब वे अचानक चमत्कार नहीं करते, बल्कि पहले कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिन्हें अधिकतर लोग सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं। यदि आप भी पिछले कुछ समय से अपने जीवन में कुछ अलग अनुभव कर रहे हैं, कुछ घटनाएं बार बार हो रही हैं, मन में अजीब सी शांति या बदलाव महसूस हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि जीवन किसी नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो हो सकता है यह संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से मिलने वाले संकेत हों। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 13 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जानेंगे जो यह समझने में आपकी सहायता करेंगे कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हर संकेत अपने आप में महत्वपूर्ण है और हो सकता है अंतिम संकेत आपके जीवन से सबसे अधिक जुड़ा हुआ हो। यदि आपको हमारे चैनल परम ज्ञान पर आध्यात्मिक ज्ञान, प्रेरणादायक विचार और जीवन को सही दिशा देने वाले ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आइए बिना किसी देरी के जानते हैं वे 13 संकेत जो यह बताते हैं कि भगवान आपकी किस्मत बदलने की तैयारी कर रहे हैं। पहला संकेत, जब आपके भीतर का शोर शांत होने लगे और आपका मन स्वयं भगवान की ओर आकर्षित होने लगे। राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किस्मत बदलने का पहला संकेत अचानक धन का मिलना, बड़ी सफलता मिल जाना या कोई चमत्कार हो जाना है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग खोलते हैं, तो सबसे पहले उसके मन और विचारों में परिवर्तन आने लगता है। यदि पिछले कुछ समय से आप अपने भीतर एक अलग प्रकार की शांति महसूस कर रहे हैं, यदि बिना किसी विशेष कारण के आपका मन बार बार भगवान का स्मरण करने, भजन सुनने, ध्यान लगाने या कुछ समय एकांत में बिताने का करने लगता है, तो इसे केवल संयोग समझकर न छोड़ें। यह आपके भीतर चल रहे एक गहरे परिवर्तन का संकेत हो सकता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि पहले छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत क्रोध आ जाता था। किसी के एक शब्द से आपका पूरा दिन खराब हो जाता था। किसी की सफलता देखकर मन में तुलना या बेचैनी पैदा हो जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे वही बातें आपको पहले जितना परेशान नहीं करती। आप हर परिस्थिति में थोड़ा धैर्य रखने लगे हैं। आपके भीतर प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी कम होने लगी है। यह बदलाव छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यही वह नियम है जिस पर जीवन की बड़ी सफलताएं खड़ी होती हैं। धीरे धीरे आपका मन उन चीजों से हटने लगता है जो केवल दिखावे के लिए थी। पहले जहां समय व्यर्थ की बहसों, नकारात्मक बातों या दूसरों की आलोचना में निकल जाता था, वहीं अब आपका मन कुछ अच्छा सीखने, अच्छे लोगों की संगति करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर बढ़ने लगता है। आपको महसूस होने लगता है कि जीवन केवल पैसे कमाने या लोगों को प्रभावित करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर संतुलन, करुणा और सच्ची प्रसन्नता विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी के कहे आपका मन सुबह जल्दी उठने लगता है। सूर्योदय का दृश्य अच्छा लगने लगता है। मंदिर की घंटियों की आवाज, मंत्र, भजन या भगवान का नाम सुनते ही मन को एक अलग प्रकार की शांति मिलने लगती है। पहले जिन बातों में आनंद आता था, वे अब उतनी आकर्षक नहीं लगती, और जिन बातों की पहले कोई कीमत नहीं थी, वही अब आपको सबसे अधिक मूल्यवान लगने लगती है। यह परिवर्तन किसी दबाव से नहीं होता, बल्कि भीतर से स्वतः उत्पन्न होता है। आप यह भी देखेंगे कि अब आप लोगों की कमियां खोजने के बजाय उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देने लगे हैं। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय प्रेरणा मिलने लगती है। किसी की सहायता करने में मन को संतोष मिलने लगता है। क्षमा करना पहले की तुलना में थोड़ा आसान लगने लगता है। यह सब इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका मन
धीरे धीरे नकारात्मकता से निकलकर सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है। जब व्यक्ति के भीतर शांति बढ़ती है तो उसके निर्णय भी बदलने लगते हैं। वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, वह हर कदम सोच समझकर उठाता है। उसके शब्दों में मधुरता आने लगती है, उसका व्यवहार लोगों को आकर्षित करने लगता है। यही कारण है कि समय के साथ ऐसे व्यक्ति के रिश्ते सुधरने लगते हैं, नए अवसर मिलने लगते हैं और जीवन की दिशा बदलने लगती है। बाहर की परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है और यही नजरिया आगे चलकर भाग्य परिवर्तन का आधार बनता है। यदि आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि आपका मन बिना किसी कारण भगवान की ओर आकर्षित होने लगा है, आपको शांति अच्छी लगने लगी है, नकारात्मक लोगों और व्यर्थ की बातों से दूरी बनने लगी है और आप अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाने की सच्ची इच्छा महसूस कर रहे हैं, तो इस परिवर्तन का सम्मान कीजिए। नियमित रूप से प्रार्थना कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि जब भीतर का अंधकार दूर होने लगता है तभी बाहर का मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि भाग्य का वास्तविक परिवर्तन मन के परिवर्तन से शुरू होता है। इसलिए यदि आपके भीतर यह बदलाव शुरू हो चुका है तो समझिए कि आप अपने जीवन के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आपके कर्म, आपका धैर्य और आपकी सकारात्मक सोच मिलकर भविष्य की नई दिशा तैयार कर सकते हैं। संकेत 3, जब आपकी सोच पूरी तरह बदलने लगे और आप पहले वाले इंसान न रहें। राधे राधे प्यारे भक्तों, मनुष्य का भाग्य बदलने से पहले अक्सर उसकी सोच बदलती है। यदि सोच वही पुरानी रहे, आदतें वही पुरानी रहें और निर्णय लेने का तरीका भी वही रहे, तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आना कठिन हो जाता है। इसलिए कई आध्यात्मिक परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि बाहरी परिवर्तन से पहले आंतरिक परिवर्तन आवश्यक होता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि आपके विचार पहले जैसे नहीं रहे, आपका जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगा है, आप हर बात पर पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देते, तो यह आपके व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हो सकता है। शायद आपने महसूस किया होगा कि पहले छोटी छोटी बातों पर आपका मन बहुत अधिक परेशान हो जाता था। किसी की एक बात पूरे दिन आपके मन में घूमती रहती थी। यदि कोई आपकी आलोचना कर देता था तो आप कई दिनों तक उसी के बारे में सोचते रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आप समझने लगे हैं कि हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। अब आप अपने लक्ष्य पर अधिक ध्यान देने लगे हैं, लोगों की राय से अधिक अपने कर्मों को महत्व देने लगे हैं। यह बदलाव साधारण नहीं होता, क्योंकि यहीं से आत्मविश्वास जन्म लेता है। आप यह भी देख सकते हैं कि पहले जहां आपका समय व्यर्थ की बातों, बेकार की बहसों, दूसरों की कमियां निकालने या तुलना करने में निकल जाता था, वहीं अब वही समय कुछ नया सीखने, अपने काम को बेहतर बनाने, परिवार को समय देने, आध्यात्मिक चिंतन करने या अपने भविष्य की योजना बनाने में लगने लगा है। जब इंसान का समय सही दिशा में लगने लगता है तो धीरे धीरे उसका जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल आपको एक सीख देने आते हैं, कुछ आपका साथ थोड़े समय के लिए निभाते हैं और कुछ लोग जीवन भर साथ चलते हैं। ये समझ विकसित होने के बाद आप लोगों से अपेक्षाएं कम करने लगते हैं। अब आपको हर बात पर शिकायत नहीं होती। आप दूसरों को बदलने की जगह स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। यही सोच व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। कई बार आप अपने पुराने निर्णयों के बारे में सोचते हैं और महसूस करते हैं कि यदि आज वही परिस्थिति दोबारा आए तो आप पहले जैसा निर्णय नहीं लेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि पहले आप गलत थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब आपके अनुभव बढ़ गए हैं। अब आप जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय धैर्य से सोचते हैं। पहले जहां भावनाओं में बहकर कदम उठाते थे, अब विवेक से काम लेते हैं। यही परिपक्वता आगे चलकर जीवन की बड़ी सफलताओं का आधार बनती है। आपके भीतर एक और परिवर्तन दिखाई देता है। पहले आपको केवल परिणाम की चिंता रहती थी, लेकिन अब आपका ध्यान अपने कर्म पर अधिक रहने लगा है।
अब आप समझने लगते हैं कि हर अच्छे कार्य का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कुछ सफलताएं समय मांगती हैं, कुछ रिश्ते धैर्य मांगते हैं और कुछ सपने लगातार प्रयास मांगते हैं। यह समझ व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है और असफलता के समय भी टूटने नहीं देती। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करते हैं कि अब आपको दूसरों की सफलता देखकर दुख नहीं होता, बल्कि मन में यह भावना आती है कि यदि वह व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं भी ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ सकता हूं। तुलना की जगह प्रेरणा आने लगती है, ईर्ष्या की जगह शुभकामनाएं आने लगती हैं, नकारात्मकता की जगह सकारात्मक सोच विकसित होने लगती है। यह परिवर्तन बाहर से छोटा लगता है, लेकिन भीतर से बहुत बड़ा होता है। जब व्यक्ति की सोच बदलती है तो उसकी भाषा भी बदलती है। वह कटु शब्दों की जगह मधुर शब्दों का प्रयोग करने लगता है। वह बिना कारण किसी का दिल दुखाने से बचता है। वह समझने लगता है कि शब्द भी कर्म की तरह प्रभाव छोड़ते हैं, इसलिए वह बोलने से पहले सोचने लगता है। यही आदत उसके रिश्तों को बेहतर बनाती है और लोग भी उसके प्रति सम्मान महसूस करने लगते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि आपकी सोच पहले से अधिक सकारात्मक हो रही है, आपका धैर्य बढ़ रहा है, आपका ध्यान दूसरों की कमियों के बजाय अपने सुधार पर जा रहा है, आपका मन व्यर्थ की बातों से हटकर अच्छे कार्यों की ओर बढ़ रहा है और आप हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस परिवर्तन को हल्के में मत लीजिए। जीवन में बड़ी उपलब्धियां अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे आंतरिक परिवर्तनों से शुरू होती हैं। अपने अच्छे कर्म जारी रखिए, विनम्र बने रहिए, सीखना कभी मत छोड़िए और हर परिस्थिति से अनुभव प्राप्त कीजिए। जब सोच बदलती है तभी निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तभी आदतें बदलती हैं और जब आदतें बदलती हैं तभी धीरे धीरे पूरा जीवन नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। यही कारण है कि सच्चा भाग्य परिवर्तन सबसे पहले मन और विचारों में दिखाई देता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके परिणाम जीवन के हर क्षेत्र में नजर आने लगते हैं। संकेत 4, जब बिना किसी विशेष कारण के आपके जीवन में सही लोग और सही अवसर आने लगे। राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन में हर इंसान बहुत से लोगों से मिलता है। कोई कुछ पल के लिए मिलता है, कोई कुछ वर्षों तक साथ चलता है और कोई ऐसा होता है जो हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। कई बार हम सोचते हैं कि यह सब केवल संयोग है, लेकिन जब जीवन में लगातार ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, सही समय पर सही सलाह दें, हमारी गलतियों को सुधारने में मदद करें और कठिन परिस्थितियों में हमारा हौसला बढ़ाएं, तब यह परिवर्तन साधारण नहीं लगता। कई आध्यात्मिक परंपराएं ये मानती हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा होता है, तब उसके आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगता है। ऐसे लोगों का साथ मिलने लगता है जो उसे नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। आपने शायद अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि लंबे समय तक कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। हर ओर निराशा थी, हर योजना अधूरी रह जाती थी, मेहनत का परिणाम नहीं मिलता था और ऐसा लगता था कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अचानक किसी दिन किसी व्यक्ति से मुलाकात होती है। वह एक छोटी सी बात कहता है और वही बात आपके जीवन की दिशा बदल देती है। कभी कोई गुरु समान व्यक्ति मिलता है, कभी कोई सच्चा मित्र, कभी कोई अनुभवी इंसान, कभी कोई शिक्षक, कभी कोई ऐसा सहकर्मी जो आपको अपनी क्षमता पहचानने में मदद करता है। उस समय आपको लगता है कि यह केवल एक मुलाकात थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हुआ था। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करते हैं कि अब आपके आसपास पहले जैसी नकारात्मकता नहीं रह गई है। पहले जिन लोगों के साथ बैठकर केवल शिकायतें, आलोचनाएं और निराशा की बातें होती थीं, अब उनसे दूरी बनने लगती है। उनकी जगह ऐसे लोग आने लगते हैं जो मेहनत की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं, सकारात्मक सोच की बात करते हैं और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस देते हैं। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जिस वातावरण में इंसान रहता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनने लगता है। इसलिए जब आपकी संगति बदलने लगे
तो यह भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आपके सामने ऐसे अवसर आने लगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले जहां हर दरवाजा बंद दिखाई देता था, वहीं अब धीरे धीरे छोटे छोटे अवसर मिलने लगते हैं। कोई नया काम सीखने का अवसर, किसी अच्छे व्यक्ति से मिलने का अवसर, किसी नई जगह जाने का अवसर, किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने का अवसर या अपने पुराने सपनों को फिर से पूरा करने का अवसर। शुरुआत में ये अवसर बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन यदि आप उन्हें पहचान कर मेहनत करते हैं तो यही छोटे अवसर आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बन सकते हैं। जब जीवन बदलने लगता है, तब केवल अवसर ही नहीं बदलते, बल्कि उन्हें पहचानने की आपकी क्षमता भी बढ़ जाती है। पहले जो बातें आपको सामान्य लगती थीं, अब उनमें भी आप सीख खोजने लगते हैं। पहले जहां हर समस्या केवल परेशानी लगती थी, अब वही समस्या आपको कुछ नया सिखाने का माध्यम दिखाई देने लगती है। यही सोच व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि सफल लोग अवसरों का इंतजार कम करते हैं, वे आए हुए अवसरों का सही उपयोग अधिक करते हैं। धीरे धीरे आपके भीतर यह विश्वास भी बढ़ने लगता है कि हर मुलाकात का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। कोई धैर्य सिखाता है, कोई सावधानी, कोई मेहनत का महत्व, कोई विश्वास का मूल्य, और कोई यह सिखा जाता है कि किन लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। इस प्रकार हर अनुभव आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और आपको भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। यदि आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से ऐसे लोग आने लगे हैं जो आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं, यदि आपको सही समय पर सही सलाह मिलने लगी है, यदि छोटे छोटे अवसर लगातार आपके सामने आ रहे हैं, यदि आपकी संगति पहले से अधिक सकारात्मक हो गई है, और यदि आपको महसूस हो रहा है कि अब आपका जीवन पहले जैसी जगह पर खड़ा नहीं है बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो इस परिवर्तन को पहचानिए। ऐसे लोगों का सम्मान कीजिए, उनसे सीखिए, अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखिए और हर अवसर का पूरी ईमानदारी से उपयोग कीजिए, क्योंकि कई बार जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार अचानक धन मिलने से नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही व्यक्ति और सही अवसर मिलने से होता है। जब इंसान इन अवसरों को पहचान कर कर्म करता है, तभी उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका व्यक्तित्व निखरता है और धीरे धीरे उसका जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है। यही कारण है कि सही लोगों और सही अवसरों का मिलना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण परिवर्तन भी बन सकता है। संकेत 5, जब कठिन परिस्थितियां आपको तोड़ने के बजाय मजबूत बनाने लगें। राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन में कठिनाइयां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त कर ली हो। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही कठिनाइयां जो पहले आपको पूरी तरह तोड़ देती थीं, अब आपको पहले से अधिक मजबूत बनाने लगती हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा परिवर्तन दिखाई देने लगा है, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है कि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पहले से अधिक परिपक्व हो रहे हैं। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत तब नहीं होती जब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि तब होती है जब समस्याओं के बीच भी आपका विश्वास, आपका धैर्य और आपका साहस बना रहता है। शायद आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले यदि कोई छोटी सी परेशानी भी आ जाती थी, तो आपका मन तुरंत घबरा जाता था। आपको लगता था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। छोटी सी असफलता कई दिनों तक आपको परेशान करती रहती थी। किसी अपने की एक कठोर बात आपको अंदर तक तोड़ देती थी। किसी काम के बिगड़ जाने पर आप अपने भाग्य को दोष देने लगते थे। लेकिन अब यदि वही परिस्थिति आपके सामने आती है, तो आप पहले की तरह घबराते नहीं हैं। आप कुछ समय के लिए दुखी अवश्य होते हैं, लेकिन फिर स्वयं को संभाल लेते हैं। आप समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप यह सोचते हैं कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीख मिल सकती है। यही सोच इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई केवल दुख देने के लिए नहीं होती। कुछ कठिनाइयां हमें धैर्य सिखाती हैं, कुछ हमें सही लोगों की पहचान कराती हैं, कुछ हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलना सिखाती हैं
और कुछ हमें यह एहसास कराती हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। जब तक इंसान संघर्ष का सामना नहीं करता, तब तक उसे अपनी क्षमता का भी पता नहीं चलता। इसलिए संघर्ष कई बार हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी छिपी हुई ताकत को सामने लाने का माध्यम बन जाता है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आप हर समस्या को पहले की तरह अंत नहीं मानते। यदि कोई योजना सफल नहीं होती, तो आप दूसरी योजना बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़ देता है, तो आप अपने जीवन को वहीं रोक नहीं देते। यदि कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो आप नए अवसर की तलाश शुरू कर देते हैं। यह परिवर्तन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यही आदत भविष्य में आपको बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचा सकती है। जो व्यक्ति हर गिरने के बाद फिर से उठना सीख जाता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे आपके भीतर एक और बदलाव आता है। पहले आप हर परिस्थिति में दूसरों को दोष देते थे, लेकिन अब आप स्वयं से भी प्रश्न पूछने लगते हैं। आप सोचते हैं कि मैं क्या बेहतर कर सकता था, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं, अगली बार मैं कौन सी गलती नहीं दोहराऊंगा। यही आत्मचिंतन व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है, वही समय के साथ सबसे अधिक आगे बढ़ता है। कई बार जीवन आपको लगातार परीक्षाओं से गुजारता है। एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। उस समय मन में यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें, तो हर परीक्षा के बाद आप पहले से अधिक समझदार, अधिक धैर्यवान और अधिक आत्मविश्वासी बन चुके होते हैं। यही कारण है कि समय के साथ वही व्यक्ति जो कभी छोटी सी परेशानी से घबरा जाता था, अब बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना शांत मन से करने लगता है। जब आपके भीतर यह परिवर्तन आने लगता है, तब लोग भी इसे महसूस करने लगते हैं। वे देखते हैं कि अब आप पहले की तरह जल्दी टूटते नहीं हैं। अब आपके चेहरे पर घबराहट की जगह विश्वास दिखाई देता है। आपकी बातों में शिकायत कम और समाधान अधिक होता है। आपका व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलने के बजाय स्थिर रहने लगता है। यही मानसिक स्थिरता भविष्य में आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। यदि आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि कठिनाइयां आपको पहले जितना नहीं तोड़ती, बल्कि हर चुनौती के बाद आप और अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं, यदि आप हर असफलता से कुछ नया सीख रहे हैं, यदि आपका धैर्य बढ़ रहा है, यदि आपके भीतर परिस्थितियों का सामना करने का साहस पहले से अधिक हो गया है, तो इस परिवर्तन को पहचानिए। इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समझिए, क्योंकि धन, पद और सफलता कभी भी आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष से शक्ति प्राप्त करना सीख जाता है, उसका आत्मविश्वास कोई नहीं छीन सकता। जीवन में आने वाली हर परीक्षा को सीख का अवसर मानिए। अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहिए, भगवान पर विश्वास बनाए रखिए और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। अक्सर जीवन की सबसे उजली सुबह सबसे अंधेरी रात के बाद ही आती है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है, लेकिन साथ ही आपका साहस भी पहले से अधिक मजबूत हो रहा है, तो समझिए कि आप केवल कठिन समय से नहीं गुजर रहे, बल्कि एक ऐसे परिवर्तन से गुजर रहे हैं जो भविष्य में आपके व्यक्तित्व, आपके निर्णय और आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यही वह संकेत है जो बताता है कि अब परिस्थितियां आपको हराने नहीं, बल्कि आपको पहले से अधिक सक्षम और मजबूत इंसान बनाने का कार्य कर रही है। संकेत 6, जब आपके भीतर बिना किसी बाहरी कारण के आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगे। राधे राधे प्यारे भक्तों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब दिखाई देता है जब उसके भीतर की शक्ति जागृत होने लगती है। यह शक्ति केवल शरीर की ताकत नहीं होती, बल्कि मन की दृढ़ता, विचारों की स्पष्टता और आत्मविश्वास की मजबूती होती है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि आत्मविश्वास तब आता है जब व्यक्ति के पास धन हो, बड़ा पद हो या समाज में नाम हो, लेकिन वास्तविक आत्मविश्वास बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से पैदा होता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको बिना किसी विशेष कारण के अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी है, यदि आपको ऐसा लगने लगा है
कि अब मैं जीवन की चुनौतियों का सामना पहले से बेहतर तरीके से कर सकता हूं। यदि आपके मन से धीरे धीरे असफलता का डर कम होने लगा है, तो यह आपके व्यक्तित्व में एक गहरे परिवर्तन का संकेत हो सकता है। आपने शायद अपने जीवन में वह समय भी देखा होगा जब हर नया काम शुरू करने से पहले मन में डर आ जाता था। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो? ऐसे अनगिनत सवाल आपको आगे बढ़ने से रोक देते थे। कई अच्छे अवसर केवल इस डर की वजह से आपके हाथ से निकल गए होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि डर के कारण रुकना समाधान नहीं है। अब आपका मन कहता है कि प्रयास करना हार मान लेने से कहीं बेहतर है। यही सोच आपके भीतर आत्मविश्वास की पहली किरण बनकर जन्म लेती है। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होने लगता है कि अब आप अपनी तुलना दूसरों से कम करने लगे हैं। पहले किसी की सफलता देखकर आपको लगता था कि शायद मैं कभी इतना आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन अब वही सफलता आपको प्रेरित करती है। अब आप सोचते हैं कि यदि किसी ने मेहनत करके अपने जीवन को बदला है, तो मैं भी अपने कर्म, अपने धैर्य और अपने प्रयासों से अपने जीवन को बदल सकता हूं। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तुलना व्यक्ति को कमजोर बनाती है, जबकि प्रेरणा उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आपके भीतर एक और बड़ा परिवर्तन आने लगता है। पहले जहां आप हर निर्णय लेने से पहले लोगों की राय का इंतजार करते थे, वहीं अब आप दूसरों की सलाह का सम्मान तो करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लेने लगते हैं। अब आपको अपने ऊपर पहले से अधिक विश्वास होने लगता है। आप जानते हैं कि गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना भी संभव है। यही सोच व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। जब आत्मविश्वास बढ़ता है, तब आपकी बातचीत का तरीका भी बदलने लगता है। पहले जहां आप अपनी बात कहने में हिचकिचाते थे, वहीं अब आप विनम्रता के साथ अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने लगते हैं। पहले जहां आपको हर समय यह डर रहता था कि लोग क्या सोचेंगे, अब आप यह समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और सबको खुश करना कभी संभव नहीं है। इसलिए आप सही कार्य करने पर ध्यान देने लगते हैं, न कि हर किसी की स्वीकृति पाने पर। यह बदलाव आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। धीरे धीरे आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। सुबह उठते समय पहले जैसी भारीपन की भावना कम होने लगती है। आपका मन नए कार्य करने के लिए प्रेरित होने लगता है। आप अपने दिन की योजना बनाने लगते हैं। आप अपने समय का मूल्य समझने लगते हैं। आलस्य धीरे धीरे कम होने लगता है और कर्म करने की इच्छा बढ़ने लगती है। आप महसूस करते हैं कि समय बहुत कीमती है और हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ अच्छा करना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही जीवन का सही उपयोग है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब कठिन परिस्थितियों में भी आपका विश्वास जल्दी नहीं टूटता। पहले जहां छोटी सी असफलता आपको कई दिनों तक निराश कर देती थी, वहीं अब आप कुछ समय दुखी होने के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं। आप समझने लगते हैं कि असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। यही सोच धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को मजबूत करती है और आपको मानसिक रूप से पहले से अधिक सक्षम बनाती है। कई बार लोग भी आपके इस परिवर्तन को महसूस करने लगते हैं। वे कहते हैं कि पहले की तुलना में अब आपकी बातों में आत्मविश्वास है, आपके चेहरे पर शांति दिखाई देती है, आपके निर्णय अधिक स्पष्ट हैं और आपका व्यवहार अधिक संतुलित हो गया है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि लगातार अच्छे विचार, सही कर्म, अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच का परिणाम होता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि बिना किसी बड़े कारण के आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक बढ़ गया है, आपका मन हर दिन कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हो रहा है, आप डर से अधिक अपने कर्म पर विश्वास करने लगे हैं, आप अपनी तुलना दूसरों से कम और स्वयं को बेहतर बनाने पर अधिक ध्यान देने लगे हैं, तो इस परिवर्तन को पहचानिए। यह केवल मन का बदलाव नहीं, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व के विकास का संकेत हो सकता है। अपने भीतर की इस सकारात्मक ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट मत होने दीजिए। इसे अच्छे कर्मों, सेवा, अनुशासन, सीखने की आदत और भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ जोड़िए, क्योंकि जब मन मजबूत होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और आत्मविश्वास स्थिर होता है,
तब जीवन की सबसे कठिन राहें भी धीरे धीरे आसान लगने लगती हैं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने कर्मों और अपने दृष्टिकोण से अपने भविष्य का निर्माण करना शुरू कर देता है। यही परिवर्तन आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है और उसे उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिनकी उसने कभी केवल कल्पना की थी। संकेत 7, जब आपकी बुरी आदतें अपने आप छूटने लगें और अनुशासन आपके जीवन का हिस्सा बनने लगे। राधे राधे प्यारे भक्तों, मनुष्य का जीवन उसकी आदतों से बनता है। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में महान नहीं बनता और न ही एक ही दिन में असफल हो जाता है। हमारे छोटे छोटे दैनिक कर्म, हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा अनुशासन ही धीरे धीरे हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपने अपने भीतर यह परिवर्तन महसूस किया है कि जिन बुरी आदतों को छोड़ना आपके लिए पहले असंभव लगता था, वे अब धीरे धीरे कम होने लगी हैं, तो इस परिवर्तन को बहुत हल्के में मत लीजिए। यह केवल व्यवहार का परिवर्तन नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व के परिपक्व होने का संकेत हो सकता है। हो सकता है पहले आप देर रात तक जागते थे, सुबह देर से उठते थे, समय की कोई कीमत नहीं समझते थे, छोटे छोटे कामों को भी टालते रहते थे और हर कार्य के लिए कहते थे कि कल से शुरू करूंगा। लेकिन अब बिना किसी के दबाव के आपका मन समय पर उठने, अपने दिन की योजना बनाने और अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की ओर प्रेरित होने लगा है। यह बदलाव बाहर से छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यही आदतें भविष्य की बड़ी सफलताओं की नींव बनती हैं। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होने लगता है कि अब आपका मन व्यर्थ की बातों में पहले जितना आनंद नहीं लेता। घंटों तक बिना उद्देश्य के समय बिताना, नकारात्मक चर्चाओं में शामिल होना, दूसरों की आलोचना करना या अपने समय को बिना किसी लाभ के खर्च करना अब आपको अच्छा नहीं लगता। इसके स्थान पर आपका मन कुछ नया सीखने, ज्ञान प्राप्त करने, अपने परिवार के साथ समय बिताने, अपने लक्ष्य पर काम करने या भगवान का स्मरण करने में अधिक शांति अनुभव करने लगता है। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि आपका मन धीरे धीरे उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर बढ़ रहा है। कई बार आप स्वयं भी हैरान हो जाते हैं कि पहले जिन आदतों को छोड़ने के लिए आपने कई बार प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए, अब वही आदतें बिना अधिक संघर्ष के कम होने लगी हैं। इसका कारण यह है कि जब मन की दिशा बदलती है, तब आदतें भी बदलने लगती हैं। जब सोच सकारात्मक होती है, तब व्यवहार भी सकारात्मक होने लगता है। इसलिए आदतों का परिवर्तन केवल इच्छा शक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता का भी परिणाम होता है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब आप हर काम को गंभीरता से लेने लगे हैं। पहले जहां छोटी जिम्मेदारियों को भी टाल देते थे, वहीं अब उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई वचन देते हैं तो उसे निभाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए नियमित प्रयास करते हैं। यही अनुशासन धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने ही बनाए नियमों का पालन करता है, तब उसे स्वयं पर विश्वास होने लगता है कि वह अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। पहले जहां केवल तुरंत मिलने वाले सुख आकर्षित करते थे, वहीं अब आप भविष्य के लाभ के लिए वर्तमान में मेहनत करना सीखने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे नियमित अभ्यास, धैर्य और अनुशासन छिपा होता है। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हर महान कार्य छोटे छोटे नियमित प्रयासों से ही पूरा होता है। जब यह परिवर्तन आपके भीतर आता है, तब आपके आसपास के लोग भी इसे महसूस करने लगते हैं। वे देखते हैं कि पहले की तुलना में अब आप अधिक जिम्मेदार हो गए हैं। आपकी बातों में गंभीरता आ गई है। आपका व्यवहार संतुलित हो गया है। आप समय का सम्मान करने लगे हैं। आप अपने कार्यों को अधूरा छोड़ने के बजाय पूरा करने का प्रयास करते हैं। यही परिवर्तन धीरे धीरे लोगों का विश्वास भी आपके प्रति बढ़ाता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि आपकी बुरी आदतें धीरे धीरे छूट रही हैं, आपका अनुशासन बढ़ रहा है, आपका समय का सदुपयोग होने लगा है, आपका मन अच्छे कार्यों की ओर आकर्षित हो रहा है और आप हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस परिवर्तन को बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में भाग्य बदलने का सबसे मजबूत आधार
कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सही आदतें और निरंतर अनुशासन होते हैं। जब व्यक्ति अपनी आदतों को बदल लेता है, तब उसका स्वभाव बदलता है। स्वभाव बदलता है तो उसके निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते हैं तो उसका भविष्य बदलने लगता है। इसीलिए यदि आपके भीतर यह परिवर्तन शुरू हो चुका है, तो समझिए कि आप अपने जीवन की एक नई और सकारात्मक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। धैर्य रखिए, नियमित प्रयास करते रहिए, भगवान पर विश्वास बनाए रखिए और हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए। यही छोटे छोटे परिवर्तन समय के साथ आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और यही वास्तविक भाग्य परिवर्तन की मजबूत नींव बनते हैं। संकेत 8। जब आपके भीतर सेवा, दया और दूसरों की सहायता करने की भावना पहले से अधिक बढ़ने लगे। राधे राधे प्यारे भक्तों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन केवल उसकी आर्थिक स्थिति बदलने से नहीं होता, बल्कि उसके हृदय के बदलने से होता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर करुणा, दया, विनम्रता और सेवा की भावना जागृत होने लगती है, तब उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जो धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले की तुलना में अब आपका मन दूसरों की सहायता करने के लिए अधिक प्रेरित होने लगा है, किसी दुखी व्यक्ति का दर्द देखकर आपका हृदय पिघलने लगता है, किसी भूखे को भोजन कराने, किसी जरूरतमंद की सहायता करने या किसी निराश व्यक्ति का हौसला बढ़ाने में आपको भीतर से सच्ची खुशी मिलने लगी है, तो इस परिवर्तन को साधारण मत समझिए। यह आपके भीतर मानवीय संवेदनाओं के गहराने का संकेत हो सकता है। पहले शायद आपका ध्यान केवल अपनी समस्याओं, अपनी इच्छाओं और अपने संघर्षों तक सीमित रहता था। आपको लगता था कि दुनिया में सबसे अधिक कठिनाइयां केवल आपके जीवन में हैं। लेकिन धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब जब आप किसी परेशान व्यक्ति को देखते हैं, तो उसके लिए आपके मन में सहानुभूति उत्पन्न होती है। आप समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। यह समझ आपको पहले से अधिक विनम्र और संवेदनशील बना देती है। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होने लगता है कि किसी की मदद करने के बाद जो संतोष मिलता है, वह केवल भौतिक वस्तुओं से मिलने वाले सुख से अलग होता है। किसी उदास व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना, किसी बच्चे की सहायता करना या किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद करना आपके मन को ऐसी शांति देता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही भावना आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। आप यह भी देखेंगे कि अब आप लोगों का मूल्य उनके धन, पद या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और उनके चरित्र से करने लगे हैं। पहले जहां बाहरी दिखावा अधिक आकर्षित करता था, वहीं अब सादगी, ईमानदारी, अच्छे संस्कार और सच्चे व्यवहार आपको अधिक प्रभावित करने लगते हैं। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि आपकी सोच धीरे धीरे गहराई की ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे आपका क्रोध भी कम होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ कठोर व्यवहार करता है, तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि शायद सामने वाला भी किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अन्याय को स्वीकार करने लगते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप बिना कारण किसी के प्रति घृणा रखने के बजाय समझदारी से व्यवहार करना सीखने लगते हैं। यही परिपक्वता व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जब सेवा की भावना बढ़ती है, तब आपके भीतर अहंकार भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आपको हर समय अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा नहीं रहती। यदि आप किसी की सहायता करते हैं, तो बदले में सम्मान या प्रशंसा की अपेक्षा कम होने लगती है। आपको यह समझ आने लगता है कि सच्चे कर्म वही है जो बिना स्वार्थ और बिना दिखावे के किए जाए। यह सोच आपके व्यक्तित्व को और अधिक संतुलित बनाती है। धीरे धीरे लोग भी आपके इस परिवर्तन को महसूस करने लगते हैं। वे देखते हैं कि पहले की तुलना में अब आप अधिक धैर्यवान हैं, अधिक विनम्र हैं और दूसरों की भावनाओं को समझने लगे हैं। लोग अपनी समस्याएं आपसे साझा करने में सहज महसूस करने लगते हैं,
क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि आप उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। ये विश्वास किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि आपका मन बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित हो रहा है, यदि दूसरों का दुख देखकर आपके भीतर करुणा जाग रही है, यदि आपका व्यवहार पहले से अधिक विनम्र और संतुलित हो गया है, यदि आप लोगों को क्षमा करना सीख रहे हैं, यदि आपके भीतर सेवा और सद्भाव की भावना बढ़ रही है, तो इस परिवर्तन को संभाल कर रखिए। यही गुण आपके व्यक्तित्व को भीतर से समृद्ध बनाते हैं। जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और अच्छे व्यवहार से भी आती है। इसीलिए सेवा, करुणा और विनम्रता को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाइए। ऐसे गुण न केवल आपके संबंधों को मजबूत करते हैं, बल्कि आपको मानसिक शांति, आत्मसंतोष और एक सार्थक जीवन की ओर भी ले जाते हैं। समय के साथ यही छोटे छोटे सद्कर्म आपके व्यक्तित्व की पहचान बन सकते हैं और आपके जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। संकेत 9, जब बार बार आपको अपने जीवन की गलतियों का एहसास होने लगे और स्वयं को बदलने की सच्ची इच्छा जागने लगे। राधे राधे प्यारे भक्तों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब नहीं होता जब उसकी परिस्थितियां बदलती हैं, बल्कि तब होता है जब वह स्वयं को बदलने का निर्णय लेता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियां गिनाने में बिता देते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि उनकी परेशानियों का कारण कोई और है। कोई अपने परिवार को दोष देता है, कोई अपनी किस्मत को, कोई समाज को और कोई परिस्थितियों को। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर वास्तविक जागरूकता आने लगती है, तब उसका ध्यान सबसे पहले दूसरों की कमियों पर नहीं, बल्कि अपनी कमियों पर जाने लगता है। यदि पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप बार बार अपने व्यवहार, अपने निर्णयों और अपनी पुरानी गलतियों के बारे में गंभीरता से सोचने लगे हैं, तो इसे केवल साधारण विचार मत समझिए। यह आपके भीतर परिपक्वता और आत्मविकास की शुरुआत का संकेत हो सकता है। पहले शायद आपको लगता था कि आप जो भी करते हैं वही सही है। यदि कोई आपकी गलती बताता था तो आपको क्रोध आ जाता था। आपको लगता था कि सामने वाला आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे आपके भीतर यह क्षमता विकसित होने लगी है कि यदि कोई आपकी गलती बताता है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले उसे समझने का प्रयास करते हैं। आप स्वयं से प्रश्न पूछते हैं कि क्या वास्तव में मुझसे कोई भूल हुई है? क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? यही प्रश्न व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देने की शुरुआत बन जाते हैं। धीरे धीरे आपको अपने पुराने निर्णय याद आने लगते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो आपने किसी अपने को गुस्से में कह दिए थे, कुछ ऐसे अवसर जिन्हें आपने केवल डर की वजह से खो दिया था, कुछ ऐसे रिश्ते जिन्हें आप अपने अहंकार के कारण संभाल नहीं पाए, कुछ ऐसे काम जिन्हें आपने आलस्य के कारण अधूरा छोड़ दिया था। पहले इन बातों पर आपका ध्यान नहीं जाता था, लेकिन अब आप उन्हें याद करके केवल पछताते नहीं, बल्कि यह सोचते हैं कि भविष्य में मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। यही सोच व्यक्ति को पहले से अधिक समझदार और मजबूत बनाती है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपका मन दूसरों की आलोचना करने के बजाय स्वयं को सुधारने में अधिक लगने लगा है। पहले जहां आप हर बात के लिए कहते थे कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, वहीं अब आप ये सोचने लगते हैं कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यही परिवर्तन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार कर लेता है, उसी दिन से उसका विकास शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपकी भाषा भी बदलने लगती है। पहले जहां आप कठोर शब्दों का प्रयोग कर देते थे, वहीं अब बोलने से पहले सोचने लगते हैं। पहले जहां हर बहस में जीतना चाहते थे, वहीं अब आपको रिश्ते बचाना अधिक महत्वपूर्ण लगने लगता है। पहले जहां अपनी बात मनवाना ही उद्देश्य होता था, वहीं अब सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश भी होने लगती है। यह परिवर्तन केवल व्यवहार का नहीं, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व के परिष्कार का संकेत होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने लगते हैं। आप स्वयं से पूछते हैं कि मैं वास्तव में कैसा इंसान बनना चाहता हूं? क्या मेरे कर्म मेरे मूल्यों के अनुसार हैं? क्या मैं अपने परिवार,
अपने मित्रों और समाज के प्रति ईमानदार हूं? क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? ऐसे प्रश्न व्यक्ति को भीतर से जागरूक बनाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से प्रश्न पूछना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन को भी बेहतर बनाना सीख जाता है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब आपकी रुचि केवल सफलता पाने में नहीं, बल्कि सही तरीके से सफलता पाने में होने लगी है। पहले यदि कोई आसान रास्ता दिखाई देता था, तो आप उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। लेकिन अब आप समझने लगे हैं कि सच्ची सफलता वही होती है जो ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से प्राप्त की जाए। यही सोच भविष्य में आपके चरित्र की सबसे बड़ी ताकत बनती है। धीरे धीरे आपके भीतर क्षमा की भावना भी बढ़ने लगती है। आप केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि स्वयं को भी क्षमा करना सीखने लगते हैं। आप समझते हैं कि हर इंसान से जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधारने का प्रयास करता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। आप अपने अतीत को बोझ बनाकर ढोने के बजाय उससे सीख लेकर वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। यही दृष्टिकोण मानसिक शांति देता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि आप अपनी कमियों को पहचानने लगे हैं, अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, अपने निर्णयों में परिपक्वता ला रहे हैं और हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस परिवर्तन को कभी मत रोकिए। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं की कमजोरियों पर होती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार पर विजय पा लेता है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें सुधारने का साहस रखता है, उसके लिए आगे बढ़ने के रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। इसलिए अपने भीतर जाग रही इस सुधार की भावना को बनाए रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, विनम्र बने रहिए, सीखते रहिए और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का संकल्प लेते रहिए। समय के साथ यही छोटे छोटे परिवर्तन आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देंगे कि लोग केवल आपकी सफलता नहीं, बल्कि आपके चरित्र का भी सम्मान करेंगे। यही वास्तविक उन्नति है और यही वह संकेत है जो बताता है कि आपका जीवन केवल बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी सकारात्मक दिशा में बदल रहा है। संकेत 10। जब आपको बार बार ऐसे अवसर मिलने लगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हों, लेकिन उन्हें पहचानने की समझ भी आपके भीतर आने लगे। राधे राधे। प्यारे भक्तों, बहुत से लोग जीवन भर यह शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें कभी अच्छा अवसर नहीं मिला। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं, केवल हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आते। वे अक्सर छोटे छोटे बदलावों, छोटी जिम्मेदारियों, नई मुलाकातों, नए अनुभवों और साधारण दिखने वाली परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आते हैं। जो व्यक्ति इन छोटे अवसरों का सम्मान करता है, वही आगे चलकर बड़ी सफलता का अधिकारी बनता है। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बार बार ऐसे मौके आने लगे हैं जो आपको पहले दिखाई नहीं देते थे, यदि आपका मन उन्हें समझने और उनका सही उपयोग करने लगा है, तो यह आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। हो सकता है पहले आपके सामने भी कई अवसर आए हों, लेकिन आपने उन्हें यह सोचकर छोड़ दिया हो कि इससे क्या होगा, यह तो बहुत छोटा काम है, इससे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अब आपकी सोच बदलने लगी है। अब आप समझने लगे हैं कि कोई भी बड़ी सफलता छोटे कदमों से ही शुरू होती है। कोई भी विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज से ही जन्म लेता है। कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता। हर उपलब्धि के पीछे वर्षों का धैर्य, अनुशासन और छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। जब यह समझ आपके भीतर आने लगती है, तब आपका जीवन धीरे धीरे नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होता है कि अब आप हर अनुभव से कुछ सीखने लगे हैं। पहले जहां किसी असफलता को केवल दुर्भाग्य समझते थे, वहीं अब उसी घटना से सीख निकालने का प्रयास करते हैं। पहले जहां किसी नए कार्य से डर लगता था, अब वही कार्य आपको सीखने का अवसर दिखाई देता है। पहले जहां हर परिवर्तन आपको परेशान करता था, अब आप समझने लगे हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। यही सोच आपको मानसिक रूप से पहले से अधिक मजबूत बनाती है।
आपने शायद यह भी अनुभव किया होगा कि अचानक ऐसे लोग आपके जीवन में आने लगे हैं जो आपको नई जानकारी देते हैं, नया दृष्टिकोण देते हैं, या आपके भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने में आपकी सहायता करते हैं। पहले आप ऐसे लोगों की बातों को शायद गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अब आप समझने लगे हैं कि हर मिलने वाला व्यक्ति कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। कोई अनुभव देता है, कोई प्रेरणा देता है, कोई सावधान करता है और कोई आगे बढ़ने का साहस देता है। यही अनुभव मिलकर आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। धीरे धीरे आपका निर्णय लेने का तरीका भी बदलने लगता है। पहले आप केवल भावनाओं में बहकर निर्णय लेते थे, कभी जल्दबाजी में, कभी डर में और कभी दूसरों के दबाव में। लेकिन अब आप रुककर सोचते हैं, परिस्थिति को समझते हैं, सही और गलत का विचार करते हैं, जल्दबाजी छोड़कर धैर्य अपनाते हैं। यही परिवर्तन भविष्य की बड़ी गलतियों से आपको बचाता है और सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है, तब आपको समय का मूल्य भी समझ आने लगता है। पहले जहां घंटों व्यर्थ की बातों में निकल जाते थे, अब वही समय सीखने, मेहनत करने, परिवार के साथ रहने, अपने लक्ष्य पर काम करने या आत्मचिंतन में लगने लगता है। आप समझने लगते हैं कि हर बीतता हुआ दिन वापस नहीं आएगा, इसीलिए हर दिन को अर्थपूर्ण बनाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। धीरे धीरे आपके भीतर धैर्य भी बढ़ने लगता है। अब आपको हर परिणाम तुरंत नहीं चाहिए। आप समझ जाते हैं कि अच्छे कार्यों का फल समय लेकर आता है। किसान बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं काटता, वह धैर्य रखता है, नियमित देखभाल करता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है। उसी प्रकार जीवन में भी हर अच्छी मेहनत का परिणाम समय आने पर ही मिलता है। यह समझ आपके मन को स्थिर बनाती है और आपको निराश होने से बचाती है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब आप किसी भी अवसर को केवल उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके महत्व से देखने लगे हैं। छोटी जिम्मेदारी भी आपको बड़ी लगने लगती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति छोटी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाता है, वही भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य बनता है। यही सोच आपके चरित्र को मजबूत करती है और लोगों का विश्वास भी आपके प्रति बढ़ाती है। यदि आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि आप पहले की तुलना में अधिक जागरूक हो गए हैं, आपको छोटे छोटे अवसरों का महत्व समझ आने लगा है, आप हर अनुभव से सीख रहे हैं, हर चुनौती में नया रास्ता खोज रहे हैं, अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस परिवर्तन को पहचानिए। इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं अचानक नहीं आती। वे छोटे छोटे सही निर्णयों, सही आदतों, सही अवसरों और निरंतर किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम होती हैं। इसलिए धैर्य रखिए, विनम्र बने रहिए, सीखते रहिए, हर अवसर का सम्मान कीजिए और अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करते रहिए। समय आने पर यही छोटे छोटे कदम आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकते हैं। कई बार भाग्य बदलने का अर्थ केवल परिस्थितियों का बदलना नहीं होता, बल्कि अवसरों को पहचानने वाली आपकी दृष्टि का बदल जाना भी होता है। जब यह दृष्टि बदल जाती है, तब वही संसार, वही परिस्थितियां और वही जीवन आपको पहले से कहीं अधिक संभावनाओं से भरा हुआ दिखाई देने लगता है। यही वह संकेत है जो बताता है कि आपका व्यक्तित्व एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और आपका भविष्य आपके आज के सही निर्णयों से धीरे धीरे आकार ले रहा है। संकेत 11, जब आपको बार बार ऐसा महसूस होने लगे कि अब आपका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। राधे राधे प्यारे भक्तों, मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उसकी सोच केवल अपने सुख दुख, लाभ हानि और इच्छाओं तक सीमित नहीं रहती। धीरे धीरे उसके भीतर एक नया विचार जन्म लेने लगता है कि मेरा जीवन केवल खाने, कमाने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए नहीं है। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य भी है। यदि पिछले कुछ समय से आपके मन में भी बार बार ऐसे विचार आने लगे हैं कि मुझे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे केवल मेरा ही नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो, तो इस भावना को हल्के में मत लीजिए। यह आपके व्यक्तित्व के गहरे परिवर्तन का संकेत हो सकता है।
पहले शायद आपकी सारी चिंताएं केवल अपने भविष्य, अपनी नौकरी, अपने व्यापार, अपने परिवार या अपनी आर्थिक स्थिति तक सीमित थीं। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित बनाना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे आपके भीतर यह भावना जागने लगती है कि यदि मेरे पास ज्ञान है तो उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। यदि मेरे पास अनुभव है तो उससे किसी का मार्गदर्शन होना चाहिए। यदि मेरे पास समय है तो उसका कुछ हिस्सा समाज, परिवार या किसी जरूरतमंद के लिए भी देना चाहिए। यह सोच अपने आप नहीं आती, ये धीरे धीरे विकसित होती है और व्यक्ति को पहले से अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनाती है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब केवल अपनी सफलता आपको पूरी खुशी नहीं देती। जब आपके कारण किसी और के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत मिलती है, किसी परेशान इंसान को सही सलाह मिलती है या किसी की छोटी सी समस्या का समाधान होता है, तब जो संतोष आपको मिलता है वह पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। यही वह अवस्था होती है जब व्यक्ति समझने लगता है कि वास्तविक खुशी केवल लेने में नहीं बल्कि देने में भी होती है। धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। पहले जहां हर निर्णय केवल अपने लाभ को देखकर लिया जाता था, वहीं अब आप यह भी सोचने लगते हैं कि इस निर्णय का प्रभाव मेरे परिवार, मेरे प्रियजनों और दूसरे लोगों पर क्या पड़ेगा। आप अधिक जिम्मेदार बनने लगते हैं। आपके भीतर ईमानदारी, कर्तव्य और सेवा की भावना पहले से अधिक मजबूत होने लगती है। यही परिवर्तन व्यक्ति के चरित्र को ऊंचा उठाता है। आपके भीतर एक और बदलाव आता है। पहले आप समय मिलने पर केवल मनोरंजन के बारे में सोचते थे, लेकिन अब समय मिलने पर कुछ नया सीखने, कुछ अच्छा पढ़ने, किसी अनुभवी व्यक्ति की बातें सुनने, अपने ज्ञान को बढ़ाने या आत्मचिंतन करने का मन होने लगता है। आपको महसूस होने लगता है कि हर दिन कुछ नया सीखना ही जीवन को आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी धीरे धीरे रुकने लगता है। इसलिए अब आपका मन ज्ञान की ओर अधिक आकर्षित होने लगता है। धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि जीवन बहुत छोटा है। जो समय आज हमारे पास है वही सबसे बड़ी संपत्ति है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता और आने वाले समय की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए आप वर्तमान को अधिक महत्व देने लगते हैं। आप अपने परिवार के साथ समय बिताने लगते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करने लगते हैं, अपने बच्चों या प्रियजनों के साथ मधुर व्यवहार करने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि रिश्तों की कीमत धन से कहीं अधिक होती है। यही समझ व्यक्ति को भीतर से समृद्ध बनाती है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपकी इच्छाएं पहले जैसी अनंत नहीं रहीं। पहले हर समय कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती थी, लेकिन अब जो आपके पास है उसके लिए भी मन में कृतज्ञता आने लगती है। आप छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने लगते हैं। सुबह की ताजी हवा, परिवार का साथ, स्वस्थ शरीर, शांत मन, ईमानदारी की कमाई और सम्मानजनक जीवन, इन सब का महत्व आपको पहले से अधिक समझ आने लगता है। यही कृतज्ञता व्यक्ति के मन को स्थिर और प्रसन्न बनाती है। जब यह परिवर्तन आपके भीतर आता है, तब लोग भी इसे महसूस करने लगते हैं। वे देखते हैं कि अब आपकी बातों में केवल शिकायतें नहीं बल्कि समाधान होते हैं। आपके व्यवहार में केवल स्वार्थ नहीं बल्कि अपनापन होता है। आपकी सोच केवल अपने लाभ तक सीमित नहीं रहती बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता करने लगती है। यही कारण है कि धीरे धीरे लोग आपकी सलाह का सम्मान करने लगते हैं, आप पर विश्वास करने लगते हैं और आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। यदि आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि आपके भीतर अपने जीवन को सार्थक बनाने की इच्छा बढ़ रही है, यदि आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा करने का विचार रखते हैं, यदि आपको अपने समय, अपने ज्ञान और अपने कर्मों का महत्व पहले से अधिक समझ आने लगा है, यदि आपके भीतर कृतज्ञता, विनम्रता और सेवा की भावना बढ़ रही है, तो इस परिवर्तन को अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानिए, क्योंकि सच्चा भाग्य परिवर्तन केवल धन, पद और प्रसिद्धि से नहीं होता। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब इंसान का हृदय विशाल हो जाता है, उसकी सोच ऊंची हो जाती है और उसके कर्म दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने लगते हैं।
इसलिए अपने भीतर जागी इस भावना को कभी कम मत होने दीजिए। हर दिन कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा कीजिए, किसी की सहायता कीजिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाइए और हर परिस्थिति में विनम्र बने रहिए। समय के साथ यही गुण आपके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनेंगे और यही वह परिवर्तन होगा जो न केवल आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक प्रेरणा का कारण बनेगा। संकेत 12। जब आपको बार बार ऐसा अनुभव होने लगे कि हर कठिन परिस्थिति के बाद आपके जीवन में पहले से बेहतर रास्ता खुल जाता है और आपका विश्वास परिस्थितियों से बड़ा होने लगता है। राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन का एक बहुत गहरा सत्य यह है कि हर इंसान कठिन समय से गुजरता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख, संघर्ष, असफलता या निराशा ना आई हो। लेकिन कुछ लोग इन परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं परिस्थितियों को अपने जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बना लेते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि हर कठिनाई के बाद आपको कोई नई सीख मिली, हर असफलता के बाद कोई नया अवसर मिला, हर बंद रास्ते के बाद कोई नई दिशा दिखाई दी और हर दुख के बाद आपका मन पहले से अधिक मजबूत होकर खड़ा हो गया, तो इस परिवर्तन को साधारण मत समझिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका व्यक्तित्व कठिनाइयों से टूटने के बजाय उनसे सीखने की क्षमता विकसित कर रहा है। पहले जब आपके जीवन में कोई समस्या आती थी तो आपको लगता था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। आपका मन कई दिनों तक निराश रहता था। आप अपने भविष्य को लेकर डर जाते थे। आपको ऐसा लगता था कि शायद अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे आपने अनुभव किया कि समय बीतने के साथ वही कठिन परिस्थिति आपके लिए एक नई शुरुआत बन गई। जिस असफलता पर कभी आपने आंसू बहाए थे, आज उसी घटना को याद करके आप समझते हैं कि यदि वह घटना नहीं हुई होती तो शायद आप आज इतने मजबूत, समझदार और अनुभवी नहीं बनते। आपने यह भी महसूस किया होगा कि जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। उस समय आपको बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ समय बाद आपने देखा कि उन्हीं लोगों के जाने के बाद आपके जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने आपका सम्मान किया, आपका साथ दिया और आपको सही दिशा दिखाई। उस समय आपको समझ आया कि हर बिछड़ना केवल नुकसान नहीं होता, कई बार वह नए और बेहतर रिश्तों के लिए जगह भी बनाता है। धीरे धीरे आपका विश्वास भी बदलने लगता है। पहले आप केवल परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेते थे। यदि सब कुछ अच्छा चलता था तो आपका विश्वास भी मजबूत रहता था, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती थी आपका धैर्य टूटने लगता था। अब ऐसा नहीं होता। अब आप समझने लगे हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित रूप से आती है, उसी प्रकार कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। यह समझ आपके मन को स्थिर बनाती है। अब जब कोई समस्या आती है तो आप पहले की तरह घबराते नहीं हैं। आप स्वयं से कहते हैं कि शायद इस परिस्थिति में भी मेरे लिए कोई सीख छिपी है। शायद यह समय मुझे और मजबूत बनाने आया है। शायद यह घटना मुझे उस रास्ते से हटाकर किसी बेहतर दिशा की ओर ले जा रही है। यही सोच व्यक्ति को मानसिक रूप से अटूट बना देती है, क्योंकि जो इंसान हर कठिनाई में भी सीख खोज लेता है, उसे परिस्थितियां कभी पूरी तरह हरा नहीं पाती। धीरे धीरे आपको अपने पुराने संघर्ष याद आने लगते हैं। आप सोचते हैं कि एक समय था जब मुझे लगता था कि मैं इस परेशानी से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन आज वही समस्या केवल एक याद बनकर रह गई है। तब आपको एहसास होता है कि जीवन की हर कठिनाई स्थायी नहीं होती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी बदलता है। यही अनुभव आपके भीतर विश्वास को और अधिक मजबूत कर देता है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपका ध्यान केवल समस्या पर नहीं, बल्कि समाधान पर अधिक रहने लगा है। पहले आप यह सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब आप यह सोचने लगे हैं कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। पहले आप दुख में फंस जाते थे, अब आप रास्ता खोजने लगते हैं। यही परिवर्तन आपके व्यक्तित्व को पहले से कहीं अधिक परिपक्व बना देता है। धीरे धीरे आपके भीतर धैर्य की शक्ति बढ़ने लगती है। अब आपको हर परिणाम तुरंत नहीं चाहिए।
आप समझ जाते हैं कि प्रकृति का हर कार्य समय के अनुसार होता है। बीज बोने के बाद किसान रोज उसे खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह विश्वास रखता है, धैर्य रखता है, नियमित देखभाल करता है और समय आने पर फसल प्राप्त करता है। उसी प्रकार आप भी समझने लगते हैं कि यदि आपके कर्म सही हैं, आपका प्रयास ईमानदार है और आपका मन सकारात्मक है, तो परिणाम देर से सही लेकिन अवश्य मिलेगा। यदि आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि हर कठिनाई के बाद आप पहले से अधिक मजबूत बनकर बाहर निकल रहे हैं, यदि हर असफलता आपको नया अनुभव दे रही है, यदि हर संघर्ष के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, यदि आपका धैर्य पहले से अधिक मजबूत हो गया है और यदि अब आपका विश्वास केवल परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने कर्मों, अपने प्रयासों और जीवन की सकारात्मक दिशा पर टिकने लगा है, तो इस परिवर्तन को पहचानिए। यह आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हो सकता है, क्योंकि जीवन में सच्चा विजेता वही होता है जो कठिनाइयों के समाप्त होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि कठिनाइयों के बीच भी सही दिशा में चलते रहने का साहस रखता है। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहिए, हर अनुभव से सीखते रहिए और कभी भी अपने प्रयासों को मत छोड़िए। समय के साथ यही धैर्य, यही अनुभव और यही सकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। जब इंसान का विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, तब वही विश्वास उसके भविष्य को नई दिशा देता है, उसके निर्णयों को मजबूत बनाता है और धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा देता है। यही वह संकेत है जो बताता है कि अब आपका व्यक्तित्व केवल संघर्ष झेलना नहीं सीख रहा, बल्कि संघर्षों को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाना भी सीख चुका है। संकेत 13, जब आपके भीतर बिना किसी विशेष कारण के यह गहरा विश्वास जागने लगे कि मेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा और मुझे अपने कर्मों के प्रति पहले से अधिक जिम्मेदार होकर जीना चाहिए। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम इस वीडियो के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत पर पहुंचे हैं। यदि आपने पिछले सभी संकेतों को ध्यान से सुना है और उनमें से कई बातें अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस की हैं, तो ये अंतिम संकेत उन सभी का सार है। जीवन में ऐसा समय बहुत कम लोगों के जीवन में आता है जब बिना किसी बाहरी प्रमाण के, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी बड़े बदलाव के भी मन के भीतर एक गहरी आवाज उठने लगती है कि अब जीवन को पहले की तरह नहीं जीना है, अब समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, अब हर दिन को सार्थक बनाना है, अब केवल सपने देखने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर कर्म करना है। ये भावना अचानक पैदा नहीं होती, बल्कि लंबे अनुभवों, संघर्षों, सीख और आत्मचिंतन के बाद धीरे धीरे विकसित होती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि पहले आप भविष्य के बारे में केवल कल्पनाएं करते थे, लेकिन अब आपके भीतर उन्हें वास्तविकता बनाने की इच्छा पैदा होने लगी है। पहले आप कहते थे कि एक दिन मैं यह करूंगा, एक दिन मैं बदलूंगा, एक दिन मैं अपनी आदतें सुधारूंगा, लेकिन अब आपका मन कहता है कि यदि बदलाव करना है तो आज से शुरू करना होगा। यही सोच व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देती है, क्योंकि भविष्य कभी अपने आप नहीं बदलता, भविष्य को वर्तमान के कर्म बदलते हैं। धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। खोया हुआ धन वापस कमाया जा सकता है, टूटे हुए रिश्ते कई बार फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए अब आप अपने हर दिन का मूल्य समझने लगते हैं। आप सुबह उठकर यह सोचते हैं कि आज मुझे क्या नया सीखना है, क्या अच्छा करना है और किस प्रकार स्वयं को कल से बेहतर बनाना है। यही छोटी छोटी आदतें आगे चलकर आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों का आधार बनती हैं। अब आपका ध्यान केवल सफलता पाने पर नहीं रहता, बल्कि योग्य बनने पर रहने लगता है। आप समझ जाते हैं कि यदि मैं अपने चरित्र को मजबूत बनाऊंगा, अपने व्यवहार को अच्छा रखूंगा, अपने कर्मों को ईमानदारी से करूंगा और अपने समय का सही उपयोग करूंगा, तो सफलता स्वयं सही समय पर आएगी। यह सोच व्यक्ति को अधीर नहीं होने देती। वह हर दिन मेहनत करता है, बिना यह सोचे कि परिणाम आज मिलेगा या कल। उसे विश्वास होता है कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे आपके भीतर कृतज्ञता की भावना भी बढ़ने लगती है।
पहले जहां आपका ध्यान केवल उन चीजों पर रहता था जो आपके पास नहीं थी, अब आप उन चीजों के लिए भी धन्यवाद महसूस करने लगते हैं जो आपके पास पहले से हैं। आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका अनुभव, आपके सीखने के अवसर, आपके जीवन की छोटी छोटी खुशियां, इन सब का महत्व आपको पहले से अधिक समझ आने लगता है। जब मन में कृतज्ञता आती है, तब शिकायतें अपने आप कम होने लगती हैं और जीवन पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस होने लगता है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब आपको लोगों को प्रभावित करने की इच्छा कम और स्वयं को बेहतर बनाने की इच्छा अधिक होने लगी है। पहले जहां आप दूसरों से अपनी तुलना करते थे, अब आप केवल अपने कल के स्वरूप से तुलना करते हैं। आपका लक्ष्य दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनना होता है। यही सोच वास्तविक आत्मविकास की शुरुआत होती है। धीरे धीरे आप अपने जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखने लगते हैं। जो लोग आपका साथ छोड़कर चले गए, उन्होंने भी आपको कुछ सिखाया। जिन्होंने आपका साथ दिया, उन्होंने भी आपको कुछ सिखाया। जिन्होंने आपका विरोध किया, उन्होंने आपको मजबूत बनाया। जिन्होंने आपका सम्मान किया, उन्होंने आपको विनम्र बने रहने की प्रेरणा दी। अब आपको समझ आने लगता है कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव आपके व्यक्तित्व को गढ़ने का कार्य करता है। अब आप हर परिस्थिति में घबराने के बजाय धैर्य रखने लगे हैं। आप जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन यदि आपके विचार सही हैं, आपके कर्म ईमानदार हैं और आपका मन सकारात्मक है, तो देर सवेर अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। यही विश्वास आपके भीतर ऐसी मानसिक शक्ति उत्पन्न करता है जिसे कोई भी कठिन परिस्थिति आसानी से नहीं तोड़ सकती। यदि आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि आपका मन पहले से अधिक जिम्मेदार हो गया है, आप अपने समय का सम्मान करने लगे हैं, अपने चरित्र को धन से अधिक महत्व देने लगे हैं, अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, हर दिन कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं, शिकायतों की जगह कृतज्ञता बढ़ रही है और आपका ध्यान केवल सफलता नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने पर भी है, तो इस परिवर्तन को अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानिए, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक उन्नति की शुरुआत होती है। याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन किसी एक दिन अचानक नहीं होता। वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों, अच्छे विचारों, अनुशासित आदतों, ईमानदार कर्मों, धैर्य, विनम्रता और निरंतर आत्म सुधार से बनता है। इसलिए कभी भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़िए, कठिन समय में धैर्य मत खोइए, सफलता मिलने पर अहंकार मत कीजिए और असफलता मिलने पर स्वयं पर विश्वास मत खोइए। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है, वही एक दिन पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि उसका पूरा जीवन बदल चुका है। यही सबसे बड़ा संकेत है कि वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू हुआ था और वही परिवर्तन आगे चलकर उसके पूरे जीवन को नई दिशा, नया उद्देश्य और नई पहचान देने का कारण बना। राधे राधे प्यारे भक्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज के इस वीडियो में बताए गए 13 संकेतों ने आपको अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी होगी। याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं बल्कि हमारे विचारों, हमारे कर्मों, हमारे धैर्य और हमारे विश्वास से शुरू होता है। इसीलिए हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए, अच्छे कर्म करते रहिए, सकारात्मक सोच बनाए रखिए और अपने जीवन को प्रेम, सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय गुरु या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि हम जान सकें कि आपने इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दिया है। और यदि आपने अभी तक हमारे परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मविकास, ध्यान, प्रेरणादायक विचार और जीवन को नई दिशा देने वाले ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान आपके जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले प्रेरणादायक वीडियो में।